समुदाय नहीं, जो पारसी समुदाय है, जो क्रिश्चियन समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है और जो हिंदू समुदाय है, उसके लिए जो महीना है मार्च का, ये बहुत पवित्र महीना है बिकॉज ये नया साल का शुरुआत है। तो जब हम कहते हैं नया दिन नौरूज, एक्चुअली न्यू ईयर बहाई समुदाय में बहाई कैलेंडर है जो 19 महीने का है। तो यहाँ पर जो मित्र नए आए हैं और हम थोड़ा सा माहिती बहाई समुदाय के बारे में हम जानते हैं कि जिसने पूरी पृथ्वी को बनाया है वो हम भगवान बोल सकते हैं, देव बोल सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हैं, गॉड बोल सकते हैं, पर एक शक्ति है जो हम सबको चलाते हैं, पहाड़, डूंगर, मनुष्य। पर ये जो शक्ति है ये बहुत प्रेमल है, ये बहुत मनुष्य को बहुत प्रेम करते हैं, पर इन्हें हम कभी नहीं जान सकते। पर ये चाहते हैं कि हम उन्हें जाने और हम एक दिव्य प्राणी के रूप में धरती पे अपना जीवन जिए, ना कि हम पशु की तरह हमारा भावनाओं को। बिकॉज पशु और मानव में एक फर्क है, वो है मानवीय आत्मा। और क्योंकि मानवीय आत्मा है, हम सही गलत का फर्क कर सकते हैं, हम शोध कर सकते हैं, हम विज्ञान कर सकते हैं, हम लोगों को प्रेम दिखा सकते हैं। तो इस आध्यात्मिक गुण को बाहर निकालने के लिए हर युग में एक दिव्य शिक्षक मनुष्य के बीच आते हैं और ये दिव्य शिक्षक आके हमें नियम देते हैं, कानून देते हैं और उनकी शिक्षाओं में चल के जो हमारे अंदर आध्यात्मिक आत्मा है उसका हम उत्क्रांति करते हैं, उसका हम विकास करते हैं और हमारे विकास से समुदाय का विकास होता है, समाज का विकास होता है। तो ये ऐसी प्रथा है जो चली आ रही है कृष्णा के समय से। तो पहले कृष्णा धरती पे आए, उन्होंने हमको परिवार की एकता सिखाई, फिर भगवान राम आए, उसके बाद बौद्ध आए, गौतम बौद्ध, फिर क्राइस्ट आए, फिर मोहम्मद आए, ज़ोरास्टर भी थे, मोजेस भी थे, उसके बाद पैगंबर मोहम्मद भी थे। हर शिक्षक ने हमको हमारे वास्तविकता के एक पहलू से जुड़ाया। तो क्राइस्ट ने हमको हमारा जो शेजारी है, पड़ोसी है, उनकी एकता सिखाया। फिर मोहम्मद ने हमको ट्राइब, उम्मे की एकता सिखाई। और ये जो युग जिसमें हम लोग रहते हैं और हमारे वेद पुराण में भी है, बहुत से धर्म ग्रंथ में भी है, इसे हम कलयुग कहते हैं। तो कलयुग में सतयुग को स्थापन करने के लिए हमें विश्व एकता और विश्व शांति की आवश्यकता है और इसलिए इस युग में एक नया पाठ मानव जाति को पढ़ाने के लिए महात्मा बहावला का जन्म हुआ है। सो बहा का मतलब है प्रकाश और बहावला का मतलब है ईश्वरीय प्रकाश। और बहावला हमें एक नया पाठ कराने के लिए आए हैं और वो पाठ है मानवीय एकता, मानवीय शांति, मानवीय उत्क्रांति। बिकॉज हमारा शरीर का विकास हो चुका है पर हमारा आध्यात्मिक विकास कभी नहीं रुकता है और हम अब इस लेवल में है कि हम विश्व शांति को समझ सकते हैं और विश्व शांति हमारे लिए एक जरूरत भी बन चुका है। इसलिए बहावला हमें इसके लिए एक पथ दिखाते हैं। वो कहते हैं हमें कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हर गांव, हर मोहल्ले, हर स्कूल, हर बच्चों को मानवीय एकता का पाठ पढ़ाएं कि मनुष्य का जो आत्मा है उसका कोई लिंग नहीं है, ना वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना वो बहाई है। मानवीय आत्मा का एक ही उद्देश्य है, वो ईश्वर का अंश है। और बहावला सिखाते हैं हमें कि मानवीय एकता स्थापन करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो बहावला का जन्म 200 साल पहले हुआ था और एक ऐसे शहर में हुआ था, एक ऐसे देश में हुआ था जहां बहुत अंधकार था। तो उनका जन्म ईरान में हुआ था। तो ईरान में आध्यात्मिक अंधकार बहुत हद तक था, जैसे कृष्णा का जन्म भारत में हुआ था जहां आध्यात्मिक अंधकार बहुत हद तक बढ़ गया था। तो वहां से बहावला ने एक नए दिन की घोषणा की और जो बहाई समुदाय है हम कोशिश करें कि हम सब मिल के इस नए समाज को बनाएं जहां पर एक नया पीढ़ी को हम तैयार करें और ऐसा एक पीढ़ी, ऐसे एक लोग जिनको हमने कभी नहीं देखा है, ऐसे नए प्रकार के मनुष्य तैयार होने चाहिए जिसकी कल्पना हम भी नहीं कर सकते हैं। और ये ऐसे मनुष्य होंगे जो आध्यात्मिक रूप से इतने परिपक्व होंगे कि उनके दिमाग में कोई बुरा ख्याल भी बुरा ख्याल होगा। तो हमें ऐसा पीढ़ी तैयार करना है, हमें ऐसे गांव तैयार करने हैं, हमें ऐसे मोहल्ले तैयार करने हैं, हमें ऐसे परिवार तैयार करने हैं। तब ये मानवीय उत्क्रांति का एक बहुत ऊंचा तबका हम पहुंच सकते हैं और तब हम विश्व शांति की बात कर सकते हैं।
और शुरुआत हम अपने गांव, अपने एरिया, अपने स्कूलों से करते हैं। तो जब हम कहते हैं नौरूज, नवीन नया साल, ये हमारे लिए प्रतीक है और सभी के लिए प्रतीक है कि ईश्वर ने फिर से अपना पुकार लिया है और ईश्वर ने फिर से धरती पर अपना एक शिक्षक भेजा है। जैसे बसंत काल में सब कुछ नया हो जाता है ठंडी के मौसम के बाद, वैसे ही इस युग में ईश्वर का एक और प्रतीक ने जन्म लिया है और ये हमें याद दिलाता है कि 19 दिन के उपवास के बाद हमारा जो दिल है वो तैयार है नए शिक्षाओं को, नए पाठ को सीखने के लिए। और ये धर्मों की एकता को भी दिखाता है कि ये जो 20 मार्च है, जिस तरह से दिन और रात आज